उस वक्त ओपन बुक जो है वो आपको हेल्प नहीं कर रहा होता, वो जो ट्रिक होती है वो आपको हेल्प कर रही होती है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि 2-2 3-3 मिनट भी लग जाते हैं क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए, वो आपको एनालाइज करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट इग्नोर इट। कि जो एआईबी का एग्जाम है वो एक ओपन बुक एग्जाम है। ओपन जब एक बुक आपके सामने है तो उसको ऑब्वियसली एक बार तो थॉरली स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ साइमल्टेनियस जब तक एआईबी पास नहीं होता तब तक वकील क्या करें? क्या वकालत ही छोड़ दें? फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में एआईबी पास नहीं होता तो क्या वकालत छोड़ देना ही एक विकल्प बचा है? अगर आप भी मेरी तरह इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरे को वकालत छोड़ देनी चाहिए क्योंकि मेरा एआईबी का एग्जाम फर्स्ट सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं हुआ और हर बार आपको एक फीस वहां पे करनी पड़ती है एआईबी के एग्जाम के लिए, आप तैयारी भी करते हैं फिर भी उसके बावजूद भी एआईबी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वकालत छोड़ देना ही आपके बार बार आपके दिमाग में आ रहा है? तो देखिए, ये स्टेप लेने से पहले एक बार इस वीडियो को सुन लीजिए, उसके बाद जो आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं, पर एक बार आपको जरूर से इस वीडियो को सुनना चाहिए कि क्या हमारे पास और कोई विकल्प उपलब्ध ही नहीं है। मेरे साथ लास्ट तक बने रहे, बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, बहुत शॉर्ट में मैं आज पे बात करने वाली हूँ और आपको कुछ ऐसे विकल्प भी देने वाली हूँ जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है फ्यूचर में। देखिए, जब तक एआईबी पास नहीं होता तब तक आप किसी वरिष्ठ वकील के अधीन, किसी भी वरिष्ठ वकील के साथ मिलकर आप कोई ना कोई काम आराम से कर सकते हैं, उनसे अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, कोर्ट की कार्रवाई देख सकते हैं, केस स्टडी कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग और रिसर्च में सहायता कर सकते हैं। इससे आपको कानूनी प्रणाली को समझने में मदद मिलेगी और एआईबी की तैयारी भी बेहतर होती रहेगी। देखिए, आपको ये नहीं सोचना है कि एआईबी का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो मेरी एलएलबी की डिग्री खत्म हो गई, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप वकील तो हैं ही, आप एक एलएलबी कर चुके हैं, आप एक एलएलबी के स्टूडेंट रह चुके हैं, आप वकालत ऑब्वियसली कर तो सकते हैं पर वो तभी कर पाएंगे जब आप एआईबी का एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वकालत से संबंधित किसी और को काम को नहीं कर सकते हैं। काम किस तरह के कर सकते हैं? आप किसी लॉ फर्म में एज एन इंटर्नशिप और असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं। आपको सिर्फ जज साहब के सामने प्रेजेंस में या फिर किसी भी केस को रिप्रेजेंट करने में आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, अदरवाइज आपके पास ऑप्शंस हैं, आप किसी लॉ फर्म में जाके काम कर सकते हैं। और साइमल्टेनियसली जब आप किसी वकील साहब के साथ एसोसिएटेड हैं, 2 साल 3 साल अगर आप उनके साथ काम कर रहे हैं तो बहुत कुछ लर्न कर रहे होंगे आप उनके साथ। देखिए, पिछले सालों के एआईबी के जो प्रश्न पत्र हैं उनको आप जरूर से पढ़िए, आपको जरूर से कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। एटलीस्ट आपको ये जरूर पता चलेगा कि क्या पैटर्न रहता है, कितने केस लॉज पूछे जा रहे हैं, कितने मैगजीम पूछे जा रहे हैं, कितनी अमेंडमेंट्स पूछी जा रही है, या कितनी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने नॉट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितने इनडायरेक्ट वे से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वो सारी चीजों को एनालाइज करना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको एटलीस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर उठाना पड़ेगा। बार काउंसिल द्वारा निर्धारित सिलेबस के अनुसार नियमित पढ़ाई करें। देखिए, ऑब्वियसली एक एग्जाम आने से पहले आपको बार काउंसिल की तरफ से एक सिलेबस की लिस्ट मिलती है। अब आपको सिलेबस की लिस्ट के हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये भी है कि आपको ये भी देखना है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं क्या उसके अंदर से ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो लिस्ट में दिए हुए सिलेबस पार्ट से भी अलग किसी और बेयर एक्ट में से आए हुए हैं। ये भी आपको एनालाइज करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट इग्नोर इट। आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको एनालाइज करना ही पड़ेगा कि क्या कुछ ऐसा भी हो रहा है और आपको कितने बेयर एक्ट्स को स्टडी करना पड़ेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक्स देकर अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें, टेस्ट देते रहे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहे, सीनियर वकीलों से मार्गदर्शक लेकर अपने पेशे कौशल को निखारें। देखिए,
बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप चाहेंगे तो किसी को एज एन असिस्ट कर सकते हैं, असिस्टेंट आप जॉब कर सकते हैं, वहां पे भी आपको कमाई के सोर्स होते हैं। आप उन्हें बोलिए कि मैं आपको केस स्टडी करके देता हूँ, या पर्टिकुलर केस से संबंधित अगर कुछ आप में से कुछ रिसर्च करवाना चाहते हैं वो बताइए, मैं आपको करके देता हूँ। तो धीरे धीरे आपकी चीजें, आपके कौशल निखरता चला जाएगा, एआईबी का एग्जाम भी इजीली क्रैक हो जाएगा। हमारे साथ संपर्क में रहिए, हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देते रहेंगे। देखिए, मानकर चलिए कि जो एआईबी का एग्जाम है वो एक ओपन बुक एग्जाम है। ओपन, जब एक बुक आपके सामने है तो उसको ऑब्वियसली एक बार तो थॉरली स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की भी जरूरत है जो इमीडिएटली आपको ये बताएंगे कि जो बुक है उसमें पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो बुक में से कैसे और कितने फास्ट ढूंढना है। 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके पास 3 घंटे का समय है, आपके पास बहुत ज्यादा समय भी नहीं है। कई कई बार कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि 2-2 3-3 मिनट भी लग जाते हैं क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए। उस वक्त ओपन बुक जो है वो आपको हेल्प नहीं कर रहा होता, वो जो ट्रिक होती है वो आपको हेल्प कर रही होती है। और वो ट्रिक्स क्या हैं, वो ट्रिक्स जानने के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको बार बार वीडियोस के माध्यम से उन ट्रिक्स को समझाने में आपकी को मदद कर रही हूँ या करती रहूंगी। बहुत सारी वीडियोस बनाती रहूंगी जो धीरे धीरे आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताती चली जाऊंगी, जिससे आप उस चीज में प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।